बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जर्रा, मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल यकीनन तौर पे हर आदमी के सामने है और इस दफ़ा फिर ईद से पहले रमज़ान से अंदर इस तरह से बिल्कुल ईद नज़दीक है, 10 दिन पड़े ईद में, तो पेट्रोल की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफ़ा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो तमाम अशिया खुर्दनोश में की कीमतों में इजाफ़ा होता है, महंगाई की एक नई लहर आती है जिसका अंदाज़ा पाकिस्तान के तमाम सियासतदान बखूबी करते हैं। तो इस ईद से पहले पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया, तकरीबन 10 रुपये इजाफा कर दिया गया। जब इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था तो मरियम साहिबा क्या फरमाती थी, ये भी एक आप अभी थोड़ी देर बाद हम आपको ये भी सारी चीज़ें सुनाएंगे, तो उस वक्त उनकी क्या बयानिया था। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने पेट्रोल कीमतें बढ़ाने से जो इनकार किया तो उन्होंने कहा कि उसको मज़ीद बढ़ानी चाहिए थी। जब PDM की गवर्नमेंट आई उससे पहले कहते रहे कि कम से कम 140 रुपये इन्हें कीमतें कम करनी चाहिए। ये दोहरे बयानात हम मुसलसल हेडलाइंस में सुनते रहे। इस तरह से अपोजिशन और हुकूमत अपनी खेल खेलती रही, इस दौरान अवाम पिसती रही। ईद से पहले, ईद से 10 रोज़ पहले 10 रुपये की इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत का ऐलान कर दिया गया और ईद से पहले अवाम को तोहफ़ा दे दिया गया। जब इमरान खान के दौर में इसी दिनों में ईद से पहले पेट्रोल की कीमतों में महज 4 रुपये इजाफा हुआ था, तो मरियम साहिबा क्या फरमा रही थी, ज़रा ये सुनिएगा, फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश है, ज़रा वो मरियम साहिबा का क्लिप चलाइएगा। चले ये कुछ देर तक आपको ये भी क्लिप दिखा देते हैं कि मरीम साहबा इस हवाले से क्या कह रही है। देखिए, जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो हम मुसलसल ये बात करते हैं कि उसमें इजाफा होता है। रमज़ान से पहले, ईद से पहले 10 रोज़ ईद से पहले पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया। इमरान खान के दौर में मरीम साहिबा जब पेट्रोल की कीमतों में महज 4 रुपये इजाफा हुआ तो क्या फरमा रही थी, ज़रा ये सुनिएगा, फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। ईद की आमद आमद है। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी ले, बच्चों के लिए रोटी ले तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। और देखो, अब ईद की आमद है, आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। आटा भी महंगा, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, सब कुछ महंगा। लेकिन मरीम साहिबा, शायद आपको याद दिलाते चलें, इस वक्त आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आपके चचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है। तो अब ये दर्द कहाँ पे है जो दर्द इमरान खान के दौर में महज 4 रुपये पेट्रोल बढ़ने पर आपका जागा, वो दर्द आज 10 रुपये पेट्रोल में इजाफा हुआ तो कहाँ चला गया। ये क्या दोहरा बयान जो है आप आवाम के अंदर लेकर आ जाते हैं, सिर्फ अपने मफादात के लिए आप अन्य आवाम को बेवकूफ़ बनाने का जो है ठेका ले रखा है। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। इमरान खान के दौर में 4 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो लंबी लंबी तकरीरें, जलसों के अंदर खड़े होकर बयानियाँ आपने अभी सुना। तो अभी 10 रुपये बढ़ा लेकिन कोई बयान नहीं आएगा, किसी किस्म का बयान नहीं आएगा। और इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे, 200 यूनिट जो है बिजली के फ्री दे दिए जाएंगे, 300 यूनिट फ्री दे दिए जाएंगे। ज़रा तमाम सियासतदानों के जो दावे हैं, ज़रा इस वीडियो में सुन लीजिएगा कि इलेक्शन से पहले किस तरह से दावे थे, फिर दोबारा इस पर बात कर लेते हैं। ये वीडियो गुजारिश है प्रोड्यूसर साहब से, वो आप तक अभी पहुंचाते हैं। तो जिस तरह से मुसलसल दावे करते रहे पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने, किसी ने कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, किसी ने कहा 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे। अभी जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और ईद के अनकरीब, बिल्कुल ईद के करीब, जब अवाम ईद की खुशी में मसरूफ़ हो जाएगी, तैयारियों में लगी होगी, तो खामोशी से 10 से 15 रुपये फिर दोबारा इजाफा कर दिया जाएगा। या पेट्रोल की कीमत में दोबारा भी इजाफा होना है तो महंगाई का जो तूफ़ान आएगा उसका ज़िम्मेदार कौन है,
जिन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देनी है, वो क्या पेट्रोल की वजह से जब बिजली महंगी होगी उसके ज़िम्मेदार होंगे? ये बहरहाल ये तमाम सियासतदान इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि आवाम पर इस तरह से क्या यही सिलसिला 76 सालों से तंदली की तरफ चलता रहेगा? इसका कोई हल भी है? क्या IMF से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा मुआशी प्लान भी है कि तमाम लड़ाइयाँ, सियासी लड़ाइयाँ साइड पे रखते हुए कि एक को जेल में डाल दिया, एक को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, एक अपोजिशन में आ गया, एक गवर्नमेंट में आ गया, एक नया इत्तेहाद बन गया, ईद के बाद फिर लॉन्ग मार्च है। आवाम के फ़ायदे के लिए क्या लेकर आएँ? इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA रहनुमा हैं इफ्तिखार हुसैन छच्छर साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा काज़ी दोस्त मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काज़ी दोस्त मोहम्मद साहब, आपके दौर में 4 रुपए इजाफा हुआ पेट्रोल में तो बड़ी-बड़ी तकरीरें हमने सुनी हैं। आज 10 रुपए इजाफा हो गया। आपकी लीडरशिप भी इमरान खान को रिहाई के लिए दावेदार है, उसके लिए कोशाएं हैं, लेकिन अवामी इस महंगाई पे किसी ने बात नहीं की है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो वैसे ही ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। क्या कहेंगे काजी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उसामा। इस वक्त मुल्क जो है पाकिस्तानी अवाम बड़े दुख और दर्द से अपने मामलात को झेल रही है। मैं ये समझता हूँ कि इसकी ये जो कड़ियाँ हैं ये हमारी आज़ादी से मुंसलिक हैं। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो रियासत का जो सरबराह था उसके दिल में एक दर्द था। अब इस वक्त जो जली मैंडेट लेकर जो सरबराह बना है, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला जो भी हो, पहली बात तो ये कि ये अनइलेक्टेड और मैंडेट चोरी करके ये इक़्तिदार में आए और कोई इनको लेकर आया। अब जब ये लोग आते हैं तो इनके टारगेट्स होते हैं और जो लोग इनको लाते हैं उनके टारगेट्स को पर ये चलते हैं। IMF की जो शराइत है वो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है। अब हम एक महकूम गवर्नमेंट कौम है, हमारी आज़ादी सल्ब की जा चुकी है और जो लोग आज़ादी का नारा लगाते थे वो या जेलों में हैं और या उनके साथ जो हुआ है वो आपके सामने है। कौम बड़ी खामोशी के साथ, उदासी के साथ सारी चीजें झेल रही है। ये जो रियासत के सरबराह, जो नामनियाद सरबराह है, ये जालिम और जुल्म पर, ये जुल्म की इन्होंने बुनियाद रखी है और जो हुकूमतें और रियासतें जुल्म पर बनती हैं उनका इंजाम क्या होता है वो आपको पता होता है। अवाम की एनर्जी खत्म हो चुकी है। रमजान का मुकद्दस महीना है जहां पूरी दुनिया में मुल्क का वजीर आजम या मुल्क का सरबराह अवाम को तोहफा देती है, उनको अच्छा काजी जेलों साहब, मैं में बंद। आपकी इसी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इलेक्शन से पहले जो दावे वो ज़रा आप भी सुन लें। ये दावे क्या थे, फिर दोबारा इसमें हम बात कर लेते हैं। 200 यूनिट 300 यूनिट हमारा वादा है। हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त और जिदे जिदे कर 300 यूनिट तक बिजली आती है वो सारी दी सारी फ्री होएगी। चाहते हैं कि आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। मेरे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। और यार बस कर दो कौम को बेवकूफ़ बनाना। हर इलेक्शन से पहले हम ये बातें सुनते हैं, 200 यूनिट 300 यूनिट, और पता नहीं रेड कारपेट बिछा दिए जाएंगे गली महलों में, और पता नहीं हर घर के छत पे हेलीकॉप्टर खड़ा होगा और हर घर में जो है वो एक अलग ही, हर गली में कोई बैंक खुल जाएगा। इस तरह की पता नहीं कितने दावे हैं, बात करते थक जाते। कैसा आपने सुना है ये इनके तमाम तर बयानात सियासतदानों के? आप भी सियासतदान हैं, तो ये दावे आवाम के लिए जो किए जाते हैं इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक है या सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाने के लिए बयान दिए जाते हैं? उसामा देखें, ये जो PDM टोला है ये सियासत इसी चीज को कहते हैं। ये कहते हैं सियासत कौम को बेवकूफ बनाना और लॉर्ड बायरन की तरह झूठ बोलना। अब मरियम और जो बिलावल है इनका उस्ताद इनकी तरबियत झूठ पे करता है। इनको कहता है कि आपने किस तरह झूठ बोलना है और उस झूठ के जरिए से आवाम को कैसे बेवकूफ बनाना है। अब आप देख लें कि मुल्क की 90% आबादी जो है वो इमरान खान को फॉलो इसलिए करती है
कि इमरान खान दिल का और दिमाग का खरा आदमी है। वो जो कहता है वो करता है, और जिस पे खड़ा होता है चाहे उसकी जान चली जाए उस पे खड़ा रहता है। अब ये झूठ झूठ इनकी बुनियादी झूठ पे है। हम तो अपने पूरे कैंपेन में, बल्कि अवाम ये जान चुकी थी कि ये जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। अब इनका रिजल्ट भी इन्होंने देख लिया। ये 100% हार चुके हैं, इनका मुंह काला हो चुका है, इनकी इनकी बुनियाद खत्म हो चुकी है। आने वाला जो इलेक्शन होगा आप देख लें, जो 7-8 महीने बाद होने वाले हैं, क्योंकि जिन हल्कों में धांधली हुई है ये हल्के खुलेंगे और ये वापस आएंगे। और जब इलेक्शन होगा आप देख लें कि इनका इनका नाम ही मिट जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि अवाम इनके झूठ को, इनके करतूतों को जान चुकी है। और इन्होंने अवाम को पिछले 76 सालों से ये इनकी नस्ल है जो आगे चल रही है। पार्टी दर पार्टी आगे आ रही है, ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने इन लोगों का मकरू चेहरा अवाम को दिखा दिया है। इन ठीक लोगों है। के झूठ अच्छा, को, कैफ साहब हमारे इनके साथ काले करतूतों पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग नून चेहरे के को लोगों को बता दिया। रहनुमा भी हैं। सूबाई असम्बली के अंदर बड़ी अच्छी लीड से इन्होंने जीता है। अभी सूबाई असम्बली के अंदर पहुंचे हैं, MP हैं। इफ्तिखार साहब, आप भी ये बयानात सुनते होंगे। इफ्तिखार साहब, माजरत के साथ मेरे अल्फाज तलख लग सकते हैं आपको भी, लेकिन शर्म तो आती होगी वैसे ये बयानात सुन के, आपके ही लीडरान है जो वादे कर रहे होते हैं। सामा भाई, थैंक यू वेरी मच जी। मैं मशकूर हूँ आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। गुजारिश है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब की आवाम और आम तौर पे जो एक मिडिल क्लास है और एक जो लोअर क्लास है, या जिसको हम गरीब लोग कहेंगे, और मिडिल क्लास, वो महंगाई में बहुत ज़्यादा परेशान है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जिस हद तक मैं अपने भाई की बात सुन रहा था और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, गुजारिश है कि अगर हम पिक्चर स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर पिक्चर को स्टार्ट करें 2018 से। आप ये देखें कि 2018 में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा था, ठीक है ना जी। यानी तस्वीर के एक रुख को लेके ना आए, दोनों रुखों पे हमें बात करनी चाहिए। 2018 में पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे थी, आम आदमी की जिंदगी कहाँ पे थी, पाकिस्तान की जो ग्रोथ कह सकते हैं हम, वो कहाँ पे स्टैंड कर रही थी। फिर कौन किसको लेके आया, ये आपसे भी छुपा नहीं है, मुझसे भी छुपा नहीं है। फिर मैं एक और भी अर्ज करूंगा, मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कहूंगा, शायद मेरे भाई मुझे ये समझा दें कि पाकिस्तान के वजूद से लेके 2018 तक जितने कर्जे पीछे वाली हुकूमतों ने लिए, और 2018 से लेके 2022 तक, यानी पीछे वाली तमाम हुकूमतों के कर्जे एक साइड पे और वो 3-3.5 साल के कर्जे एक साइड, तो उनका कोई ना कोई तो रिएक्शन आना है ना सर। वो कर्जे लगे कहाँ पे है, ये भी मेरे भाई बता दें कि फलां जगह जनाब मेगा प्रोजेक्ट लगे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की बात नून लीग की आई, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी एक ऐसे गड़े में हमें धकेल के चली गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है निकलने के लिए 10 साल चाहिए। इमरान खान आए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऐसे गड़े में धकेल के चली गई है, मुझे 10 साल चाहिए। और वैसे एक चीज़ तो आप भी तारीफ करेंगे, कोरोना था, इसके बावजूद इमरान खान ने डिलीवर किया। 2 साल तो कोरोना खा गई उसकी गवर्नमेंट को, 3.5 साल उसका टेनओवर है, और 6 माह तो वैसे स्टैंड करने के लिए गवर्नमेंट को लग जाते हैं। तो अभी दोबारा फिर मुस्लिम लीग नून आई है तो सारा कच्चा चट्टा वो कहते हैं कि इमरान खान ने खोल दिया। सर ये तो फिर आने वाली जो गवर्नमेंट आएगी आगे वो कहेगी ये करके चले गए, तो सर ये तो कोई हल नहीं हुआ ना, ये तो ऐसे चलता रहेगा। उसामा भाई, आपकी बात ठीक है, इस गुफ्तगू से तो आम आदमी का हल नहीं निकलेगा जो कि इस वक्त शदीद परेशानी और मुसीबत में है। देखें, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मौजूदा इलेक्शन कैंपेन में जो वादे किए, अभी 1 महीना है। अब देखें, रिसेंटली आपके इल्म में होगा कि 50 और 100 यूनिट्स तक सोलर स्कीम का जो कि सब्सिडाइज होगी या रियायती नरखों पे होगी, उसकी अनाउंसमेंट मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने की है। अभी 1 महीना और कुछ दिन हुए हैं, तो आप थोड़ा सा यानी ग्रेस पीरियड दें मौजूदा हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को भी और फेडरल को भी।
नंबर 1, जिस दिन शहबाज साहब ने अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे तो उन्होंने तो फौरी तौर पे कहा था कि मुश्किल फैसले हमें लेने पड़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट होगी एक पाकिस्तानी होने के नाते, देखिए मुझे नहीं पता ये जो मेरे साथ पैनल में मेरे भाई बैठे हैं इन्होंने कितने इलेक्शन लड़े हैं, मैंने 4 इलेक्शन लड़े हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चौथी मरतबा मौका दिया है पंजाब असेंबली का मेंबर बन। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता अवाम हूँ आप पे कि इस वक्त एतमाद आम करती है आदमी आपके हल्की का, इफ्तिखार साहब ये तो हकीकत है। सर मैं जो असल बात करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि इस वक्त आम आदमी शदीद परेशान है और जिस जगह पे ये हम पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं, डरें उस वक्त से कि जब पब्लिक हम सब का गिरेबान फाड़ेगी। मिल के कुछ चीजों पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की मुआशी कंडीशन पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मिल के तमाम जमातों को इज्तमाही तौर पे पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए जिस हद तक भी हो सकता है अपना रोल प्ले करना चाहिए। आप पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के हालात देख लें, क्या पिछले 2 वीक्स में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के वाकयात हुए हैं, क्या ये वाकयात पाकिस्तान में तरक्की को फलने देंगे? इस पे भी मिलके हमें काम करना चाहिए। जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है हमें उस पे भी मिलके, पॉलिटिक्स के लिए बड़ा टाइम है, बहुत टाइम है। खा पीटीआई हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, 3 चीजों पे ये एजेंडा तय करें कि भाई हम पाकिस्तान के 20-25 साल प्रोग्राम के तहत इन चीजों पे हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अल्लाह, मैं अपने समेत कहता हूं कि अल्लाह हम सबको हदायत दे कि हम इस मुल्क के आम आदमी के लिए कुछ करें। अच्छा कायद साहब से बात कर लेते हैं। इफ्तिखार साहब आपका पॉइंट ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान के मुआशत के लिए एक पॉइंट पे आना चाहिए, आप ये बात कर रहे हैं। कायद साहब, अब क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान इस चीज़ की दाई है कि पाकिस्तान की मुआशत के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए टेबल टॉक की जाए? उसामा, मैं सबसे पहले तो इफ्तिखार साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये अवामी नुमाइंदे हैं और मुझे लग रहा है कि अवाम में इनकी जड़ें हैं, लेकिन ये रियासती अमूर और सियासी अमूर से बिल्कुल नावाकिफ हैं। इन्होंने 2018 की बात की कि 2018 में हमने पीटीआई को क्या दिया। आप फिर पीछे जाए ना, 35 साल पीछे जाएं। चले 35 साल पीछे नहीं जाते, इमरान खान की गवर्नमेंट में आए, आपको ये पता भी नहीं है कि ज़र मुबादला के ज़खायर आप लोगों ने कितने छोड़े थे। आपको पता है $6 अरब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर थे। ग्रोथ रेट क्या थी आपको पता है? आपको ग्रोथ रेट का पता ही नहीं है। अच्छा, आईएमएफ के पास कौन गया सबसे ज्यादा, आपको पता है? आईएमएफ के पास पीपल्स पार्टी कितनी गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितना गया, ये भी बता दें। फिर ये भी बता दें कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो टेररिज्म या जो मामला थे, इस पे कंट्रोल कौन लेकर आया। फिर आप ये भी बता दें कि जो हमारी खारजा पॉलिसी थी, ये आपके वक्त में कैसी थी और हमारे वक्त में कैसे है। आप कंपेयर करें, आप फेसबुक को देखते हैं, आप फेसबुक पे सारे पटवारी बैठे होते हैं, उनको अपनी पेजों को देख के आप उससे आइडिया लगाते हैं। आपको फैक्ट एंड फिगर का पता ही नहीं है। अवाम क्यों 90% लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है? इसलिए रिजेक्ट चुकी है, अवाम पढ़ी लिखी है, अवाम को शऊर आ चुका है, वो फैक्ट्स एंड फिगर को देखती है, फैक्ट एंड फिगर को लेकर वो चलती है। बहरहाल चले, सारी चीजें पीछे खत्म कर देते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे आप लोगों का मंशूर क्या है? जो लोग आप लोग कल लेकर आए हैं, अब तो बोने हैं, आप उनके कहने पे करेंगे। रिजीम चेंज के जरिए से जो लोग आप कैसे गवर्नमेंट को आगे लेकर चलेंगे, रियासत को कैसे आगे लेकर चलेंगे? आप लोगों ने तो मायदा किया हुआ है, आप लोगों ने तो लिख कर दिया है, आईएमएफ के तलवे चाटना, आईएमएफ के उस पे करना, कैसे कैसे होगा ठीक? कोई तरीका कोई नजर नहीं आता, कोई। आप तो आप अपने कर लेंगे कायद अवाम साहब? को आप खिदमत। हाँ, अच्छा, वो उनसे तो बात कर लेते हैं, उनका क्या प्लान है, वो यकीनी तौर पे उनका भी मुशावरत हुई। कायद साहब, आपकी गवर्नमेंट आएगी, आपके पास क्या प्लान है? आईएमएफ का तो इमरान खान ने भी कहा था कि आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा तो खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन जाना पड़ा। कायद साहब, सर मैं आपको एक बात बताऊं, आईएमएफ को हम अप्रिशिएट नहीं करते, ना मानते, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, उसके तहत जाना पड़ता है। अच्छा, अगर आप आईएमएफ के पास गए तो आईएमएफ के शराइत आप बिल्कुल उसके नीचे लेट जाएंगे, उसके नीचे लेट जाएंगे। अच्छा, आईएमएफ, चले आपने आईएमएफ से कर्जा भी लिया, अब आईएमएफ के बाद आपके पास क्या है? मुल्क को आगे ले जाने के लिए आपके पास क्या है? पॉलिसी क्या है आपके पास? क्या हिकमत अमली है? कौन सी आप क्या
है आपके पास क्या जिससे आप कर्जे पे कर्जा, ठीक है, हमने खुद इसको डिनाई किया है, हम इसको, ये पाकिस्तान वाहिद, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम या गवर्नमेंट पूरी दुनिया में वाहिद है जो कर्जा लेने पे एक दूसरे को मुबारकबाद ऐसा देती है बात तो फिर घुमा कि के हमने आप कर्जा वही लिया, कर ये रहे हैं जो मुबारकबाद वाली पाकिस्तान बात। मुस्लिम लीग नून कर रही है, बात तो वही आ गई। हिकमत अमली क्या है, इनके पास है क्या? इन्होंने आईएमएफ के पास चले गए, काजी अब साहब आईएमएफ चले के बाद ठीक है, आगे काजी इनके साहब मैं पास क्या है? आपको पॉइंट, मैं दोबारा आपकी बात की तरफ आ जाता हूँ। इफ्तिखार साहब, मैंने काजी साहब से सवाल किया, मुझे तो मुतमिन नहीं कर सके। आपने भी वो जो बात कर रहे हैं बयानिया नहीं है, आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई लाइन नहीं है सीधी। पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ आ गए, यकीनी तौर पे वो भी आपके बड़े बड़े रहनुमा, ख्वाजा साद रफ़ीक बाहर हैं, वर्जीज़ ताहिर बाहर हैं, राना सनाउल्लाह असम्बली से बाहर हैं, पूरी टीम भी नहीं है। तो कोई तो बैकअप प्लान होगा जिसकी वजह से आपने आवाम को कोई ना कोई बयानिया देना है, को आने वाली अपनी सियासत ही चले बचा लें, पाकिस्तान को रिलीफ छोड़ दें। अपने भाई की सिर्फ एक बात करना, मैं इस आदी नहीं हूँ इन चीज़ों का कि भी बहस हो जाए, तो बस इनको मैं नहीं कहता कि भी इनको पढ़ना चाहिए, इनको पाकिस्तान के माजी और मुस्तकबिल से आगाही रहनी चाहिए। नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। सिर्फ गुजारिश ये है कि आईएमएफ को खैरबाद किस लीडर ने कहा था, फिर वो कौन मेहरबान थे जिन्होंने कहा था कि मैं खुदकशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। फिर इनको ये भी जरा थोड़ा सा बता दें कि सर ये जो मौजूदा आईएमएफ का पैकेज चल रहा है ये इनकी दी हुई सौगात है, उसकी कंटिन्यूटी है, उसमें कोई नई शरायत ऐड नहीं हुई। बातें तो आपने भी 4 दौर गुजार लिए हैं इफ्तिखार साहब। उसी प्रोग्राम का तसलसल चल रहा है सर। हमने तो नहीं कहा ना जी कि हम खुदकशी कर लेंगे। वो तो कल की बात है, पिछले 4 दौर जो 4 दौर गुजार लिए उनका क्या करना है? तो सर खैर बात भी तो हमने कहा था ना, पाकिस्तान के किसी मेगा प्रोजेक्ट को हाथ लगाएं, वहां पे मियां नवाज शरीफ का नाम नजर आप भी तो इसी पॉइंट की तरफ रहे ना, यही चीज आप भी मुसलसल डिस्कस करते रहे। आप खुद की तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं इफ्तिखार साहब। उसामा भाई, क्या हम अपने नाजरीन से गलत बयानी कर रहे हैं या कोई इस पे कोई दो रोगी है? क्या पाकिस्तान के किसी मेगा प्रोजेक्ट पे मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं है? मेरा मसला ये है कि हम अपने नाजरीन को क्लियर कर दें कि हमने कल को जिनको लड़काना की सड़कों पे घसीटना था, हम उनके साथ बैठ के अगला मुआशी प्लान ढूंढ रहे हैं, अभी मिला नहीं है। देखें, मेरे ख्याल में अभी इसी में कोई अभाम नहीं है। शहबाज साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरी बाद जो 1 पॉइंट एजेंडा है, सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है। उसके मुताबिक उसमें उन्होंने क्लियर बताया इस नेशन को कि भी इसमें मुश्किल टाइम होगा। कुछ दिन पहले कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसको एंडोर्स किया है कि भी 1.5 साल प्रॉब्लम्स हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक डगर पे मिल के चलेंगे और कोशिश और मेहनत से चलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें कामयाबी देंगे। तो मुस्लिम लीग नून का इस जो मौजूदा इलेक्शन के बाद अब गवर्नमेंट है, एजेंडा है कि पाकिस्तान की ईद से पहले 10 रुपए का तोहफा दे दिया आपने अवाम को, तो कौन सा नैरेटिव था जो बैठ के आपने हल करना था? उसामा भाई, ये किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए ये कोई अच्छे फैसले नहीं होते, लेकिन कुछ चीजों की बंदिशें हैं। आईएमएफ से आपका एक पैकेज इस तरह का या एक मुआहदा इस तरह का हुआ है जिसमें कुछ अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहे भी तो शायद वो अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकती। तो इसलिए उस फैसले से तकलीफ है। फिर तो वही अब आवाम को मजीद देखे, पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई का एक तूफान आ जाएगा, एशिया खुर्द नोट से लेकर हर चीज़ के अंदर एक दफा बर्पा हो जाएगा महंगाई का। तो फिर क्या फ़ायदा इलेक्शन करवाने का? इतनी बड़ी मैंडेट का भी एक चोरी का इल्ज़ाम ले लिया आपने, और इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लेके तनकीद का निशाना बन के, और पूरा जो है ये गंद का टोकरा सर पे उठा लिया। यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने ये बात की कि गंद का टोकरा हमने सर पे रखा है, ख्वाजा असफ ने ये बात की है। तो क्या मुश्किल थी ऐसी कि आपको ये टोकरा रखना पड़ा सर पे? उसामा भाई, गुजारिश ये है, देखें अब हर बंदा ये सोच ले तो फिर इस मुल्क ने चलना भी तो है ना। फिर ये भी तो हिम्मत किसी को दिखानी पड़ेगी ना। आप हम कह लेते हैं हालात बहुत मुश्किल है,
आउट ऑफ कंट्रोल है। इस मुल्क को लेके भी तो चलना है कि नहीं चलना भाई। ये मुमकिन नहीं है कि कोई चीज मेरी जात के लिए अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा हो जाए, और मेरी जात के लिए वो अच्छी नहीं है तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है ना। मैं कहता हूँ हमें सब मिल के मियां शहबाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा इफ्तिखार साहब, कि आप इस कहते हैं कि मुश्किल सबको हालात मिलके में लेके चलना चाहिए, तो राणा सनाउल्लाह साहब का जो बयान है, या मिलके हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा, तो ये मिलके चलने वाला बयान तो नहीं हुआ। ये तो सरासर जो है वो सर सियासत, तो ऐसे उसामा बयान भाई की जो है दायित्व तो नहीं हो सकती। उस बयान को भी ट्विस्ट किया गया है। देखें, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया है। एक पॉलिटिकल लीडर कहता है कि भी मैंने अपने अलावा किसी से बात नहीं करनी। अच्छा क्या इफ्तिखार साहब, किसी ऑन द पॉइंट भी जो आप दे दें, फिर काजी साहब की तरफ चलते हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इमरान खान के साथ पाकिस्तान की मईशत के लिए हाथ मिलाने को तैयार है? सर, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मईशत को सही डगर पे लाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। ये तो ऑन द फ्लोर काजी साहब, कह चुके हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इफ्तिखार छछट साहब ने हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है तरीके इंसाफ से हाथ मिलाने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ बैठने को तैयार है। क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने को तैयार है? देखिए, अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नजरिए से पहले कहा था कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद उन्होंने दो कौमी नजरिया पेश किया कि भाई हमें एक अलहदा रियासत चाहिए मुल्क के लिए। तो आप कोई भी यू टर्न ले सकते हैं कौमो मुल्क के लिए, ठीक हो गया, लेकिन नजरिया क्या है? वो तो दो कौमी नजरिया था। ये किस नजरिए के तहत हम इनके साथ बैठेंगे? पहले वो नजरिया तो बयान करें। सर क्या नजरिया लूट सर मार नहीं, के लिए? पाकिस्तान की मईशत लूट की मार बात के कर ले, लिए नजरिया नहीं तो अलग चीज होगी सर। ना। मईशत तो यही है ना। पेट में सर है नहीं मईशत कुछ, तो नजरिया कहाँ से लेके आए हम? ये मईशती तो नजरिया है। एक नजरिया होता है ना कि मुल्क को आगे लेकर चलना है। अब ये दो पार्टियां जो आई हैं, मईशत एक नजरिया नहीं, मईशत के लिए हमें रोड मैप चाहिए सर। रोड मैप के लिए बंदे भी चाहिए ना जी। रोड मैप के लिए लोग चाहिए, फिक्र चाहिए, सोच चाहिए। तो अवाम, रोड तो कैसा आप कहते हैं कि अवाम भूखी मर जाए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो हाथ ना मिलाने का हमारा अना का मसला है, फिर हम नहीं मिलाएंगे, बस बात खत्म है। अना की बात नहीं है, बंदे होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़े काबिल लोग हैं, वो आए तो सही। वो किधर है? पार्टी ने आ रहे हैं सर, उन्हीं को लेके आ रहे हैं। कौन से काबिल शाहिद बंदे खान, गिनवा दें। पाकिस्तान शाहिद मुस्लिम लीग नून से खान रिक्वेस्ट अब्बासी कर नहीं लेते है। हैं सर, तरीके इंसाफ इन शाहिद बंदों पे खान, एतमाद चाहती है, चले मिल के बैठना है तो इन बंदों को आगे ले आए। नहीं, मैं एतमाद वाली बात नहीं करूं। मैं सिर्फ चेहरे तो ना बदले ना। शाहिद खान अब्बासी क्या इनसे अच्छा नहीं है? चौधरी निसार क्या इनसे अच्छा नहीं है? वो उनको कुछ नहीं, एतजाज हसन पीपल्स पार्टी में नहीं है सर, और या शाहिद इस तरह खान की और बासी साहब अपनी पार्टी बना रहे हैं, चौधरी निसार ने अपने रास्ते जुदा कर लिए, उनका तो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक ही नहीं है। तो उनका तो यही है ना कि वो नून में उनको पता है कि इनका नजरिया ही नहीं है, इनकी सोच और फिक्र ही नहीं है। ये इनके पास मईशत का कोई प्लान है सर ही नहीं है। काजी साहब, चले पाकिस्तान भी तो चलाना है। इफ्तिखार साहब ने एक बड़ी प्यारी दिल को बात लगी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह चलाना है, किसने तो चलाना है, तो टेबल टॉक क्यों नहीं कर सकते? चलें पुरानी दुश्मनियां में बुला दें यार, एक पॉइंट पे बैठ के बात कर ले, पाकिस्तान चला लें। उनके पास भी तो कुछ ना कुछ वोट हैं, कुछ आपके पास पीछे अवाम है, मिलके पाकिस्तान को जोड़ने की बात करें। ये फैसला अवाम को करने दें जी। अवाम को बेहतर पता है कि कौन मुल्क चला सकता है और कैसे चला सकता है। ये फैसला अवाम ही करेगी। जमहूरियत है, अवाम आपके पीछे सर, जिधर आप लेके जाएंगे अवाम उधर जाएगी। लेट्स सी, अब देखते हैं कि पास अभी गवर्नमेंट है कि आप क्या जिधर करते हैं। अवाम को लेकर जाएंगे। आज इमरान खान कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून से हमारे तमाम इख्तिलाफात खत्म है, पाकिस्तान के लिए एक पॉइंट पे है कि सारे ना जफियां डालते फिर पटवारी यूथ है, तो बात कर लें। अच्छा, काजी साहब से दोबारा राब्ते की कोशिश करते हैं। वैसे क्या ही अच्छा हो इफ्तिखार साहब, इमरान खान जेल से निकलते ऐलान कर दें कि तमाम सियासी जमातें जी मिसाक जमहूरियत मिसाक मईशत करने जा रही हैं, एक पॉइंट पे हैं, तो तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स इकट्ठे खड़े होकर जो मिठाई खिला रहे हो, एक पाकिस्तान नजर आएगा। ये ख्वाब भी रह जाएगा इफ्तिखार साहब, कोई है हकीकत भी ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? तो एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैंने तो पहले अर्ज किया है कि भी मौजूदा हालात का ये तकाजा है, और मौजूदा हालात इस बात पे जोर देते हैं
कि पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी और उसका लीडर वो वन पॉइंट एजेंडे पे है कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए और बिलखसूस मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मईशत को पटरी पे लाने के लिए हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हम वन पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी का, मैंने पहले कहा कि वैसे डरें उस वक्त इफ्तिखार से साहब, कि अगर जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इतने अख्लाफात के बावजूद एक पॉइंट पे बैठ सकती है, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कौन सा ऐसा मसला है, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ऐसा मसला है जिसकी बिना पे देखने को तैयार नहीं है? उनके वर्कर जैसे जैसे लगता है कि बॉर्डर पार से कोई जानी दुश्मन आगे हुए हैं। उसामा भाई, सिर्फ नाक का प्रॉब्लम है, ये नाक का अनख का मामला है, बाकी कोई मामला नहीं है। और इसके अलावा मैं तो नहीं समझता, कोई एक जिद है, एक झूठी अना है बस, जिसपे कायम है इमरान खान साहब। बाकी तो लोग अपनी हर किस्म की, यानी मुल्क है तो हम है ना। देखिए, मेरे और आपके वसाइल नहीं है कि हम मुल्क के छोड़ के चले हैं। हमारा तो कोई बाहर भी फौत होगा तो उसने भी दफन आके यहीं पे ही होना है। मेरे बच्चों ने, आपके बच्चों ने यहीं पे रहना है। तो आपकी मुल्क के आपकी बातों से लिए काजी साहब की मुस्कुराहट जो बड़ी प्यारी झलक रही है। काजी साहब, कोई ऐसा हमें भी मौका दिखा दें कि तमाम सियासी पार्टियों के वर्कर्स एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हों, इख्लाफात ख़त्म हो, एक पाकिस्तान का नारा लगे, ना इमरान खान। अब देखें, मैं तो हैरान रह गया, शेख वकास ने कहा कि हमें आवाम ने वोट इसलिए दिए कि इमरान खान को बाहर लेके आना है, हमने गली महलों के सोलंग तो बनवाने ही नहीं है, अवामी काम तो करने नहीं है, सीधा साफ कह दिया हुआ है। तो इतना ज़बरदस्त किस्म का नैरेटिव और इतना सख्त नैरेटिव पहली बार देख रहे हैं अवाम के लिए। खुदारा कुछ ना कुछ तो अपनी, जैसे इफ्तिखार साहब ने सीधी साफ बात कर ली, हकीकत भी यही है, अना का मसला है, नाक का मसला है। ये नाक को थोड़ा सा नीचा करने कौम के लिए एक पॉइंट पे आ जाएं तो बेहतरी नहीं हो जाएगी? काजी साहब क्या कहेंगे? काजी साहब से रब्ते की कोशिश करते हैं। काजी साहब से रब्ता मुनक़ते हो गया। इफ्तिखार साहब, आखिरी चंद मिनट हैं। आज दिन भी बड़ा अहम है, हज़रत मौला अली मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज विसाल मुबारक भी है। तो हमें उनसे ही सीखना चाहिए, खुलफाए राशिदीन से सीखना चाहिए, क्या पैगाम देकर गए हमें मौला कायनात। और आज के 21 रमज़ानुल मुबारक यकीनी तौर पे एक आम दिन है, तो उन्होंने भी इत्तेहाद का दरस दिया, इत्फाक़ का दरस दिया। 313 ने किस तरह से कुफ्र को शिकस्त दे दी, तो उन्हीं से कुछ सीख लें आज हमारी कौम के। हमें एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे बात करनी चाहिए, अपनी रियासत की बात करनी चाहिए, अपने मुल्क की बात करनी चाहिए, अपनी आवाम की बात करनी चाहिए, मईशत की बात करनी चाहिए। ये क्या सियासी लड़ाइयाँ, आवाम बेजार हो चुकी। इफ्तिखार साहब, आप भी तो हल्के में जाते होंगे, इन लड़ाइयों से क्या आवाम बेजार नहीं हो चुकी? शायद वो बात मैं मुकम्मल नहीं कर सका। मैंने पहले भी उसामा भाई आपसे गुजारिश की है कि हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लीडर्स को डरना चाहिए उस दिन से जब अवाम का गिरेबान हम सब के, अवाम का हाथ हम सब के गिरोबानों में होगा। हजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 5वें जुज के साथ इस्लाम का एक जुज है पेट भूख। तो इस वक्त आम कॉमन बंदा महंगाई की वजह से शदीद परेशानी की आलम में, और हर यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कायदीन का ये मैं तो कहूँगा कि होना चाहिए कि भी आम आदमी के लिए, मुल्क के लिए हमें काम करना चाहिए, और इसकी सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। बाकी ठीक है, पॉलिटिक्स हो, इश्यूज पे हो, अपना अपना नजरिया है। जिस तरह मेरे आप कह रहे थे कि भी एक इनके पीटीआई के एक लीडर ने कहा कि जी देखिए, मुझे मेरे हल्के के वोटों ने, जो लोग हैं मेरे मेहरबान हैं जिनकी वजह से मैं असेंबली में पहुंचा, मुझे डेवलपमेंट में, लोगों की आसानियां पैदा करने के लिए, लोगों के लिए ठीक है इफ्तिखार साहब, बेहद शुक्रिया, आपने इस तमाम तर सूरत पे बात की है। पेट्रोल का एक और बम जो है ईद से पहले अवाम पर गिरा दिया दी, एक और इस तरह का बम अवाम पर गिरा दिया जाएगा। रिलीफ की बात कब होगी, मईशत की बात कब होगी, पाकिस्तान की बात कब होगी, ये है वो ख्वाब जिसके लिए आम पाकिस्तानी, जो बाशऊर पाकिस्तानी उस सियासी लड़ाइयों में नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करेगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।